Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, सेकेंड ईयर की न्यूमेरिकल की सीरीज़ के वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है ई-बाइम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और कोई और चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, तो उसके भी कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी हम कर लेंगे। और अगर इससे पहले आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के टॉपिक की वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स ई-बाइम रेशियो यानी चार्ज टू मास रेशियो। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम ज़रा चार्ज टू मास रेशियो के फार्मूले देख लेते हैं। तो E/m बराबर होता है V sin थीटा अपॉन BR। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो हम साइन थीटा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई एंगल गिवन होगा चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो फिर हम यहाँ साइन थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है और थीटा 90 की सूरत में साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। जबकि वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक को हम कहते हैं पार्टिकल सेलेक्टर मेथड और दूसरा है हमारा वोल्टेज मेथड। तो वोल्टेज मेथड का हमारा फार्मूला V इज इक्वल टू √2VE अपॉन m। यहाँ ये वाला जो V है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये जो बड़ा सा V है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि पार्टिकल सेलेक्टर में V इज इक्वल टू E अपॉन B के फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और इसका शायद ही कोई हमें न्यूमेरिकल पास पेपर में मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ स्पीड ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर रेडियस 1.82 एक्सपोनेंट -6 मीटर ऑन एंटरिंग परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है 1987 का क्वेश्चन। हमें सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी गिवन है इलेक्ट्रॉन की, वो हमने नोट कर ली 1.6 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस गिवन है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि फार्मूले में हम साइन थीटा की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपको साइन थीटा यूज़ करना है तो थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे यहाँ। तो बी हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का, जबकि चार्ज की वैल्यू और मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एग्जाम में कांस्टेंट है, ये गिवन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं E/m रेशियो के फार्मूले को। E/m इज इक्वल टू V अपॉन BR। देखिए यहाँ हमने साइन थीटा यूज़ नहीं किया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और अगर आप परपेंडिकुलर की वजह से थीटा रखें तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू में साइन 91 हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं हमने B के लिए, तो ये होगा B इज इक्वल टू MV अपॉन ER। तमाम वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आके अब अपने पॉज करना है और अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है, और मेरे आंसर अपने आंसर को मैच करके देखें कि B की वैल्यू 5 टेस्ला आ रही है कि नहीं, और या 4.99 भी आ सकता है और 5.01 करके या 5 पॉइंट समथिंग की वैल्यू भी आ सकती है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electron is moving in a circular orbit in a uniform magnetic field of strength exponent -4 Weber per meter square. Calculate the radius of the circular path. चार्ज और मास की कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये है 1993 और 99 के अंदर ये रिपीट हुआ था। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एनर्जी, और ये है चूँकि मूविंग एनर्जी तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है रेडियस और कांस्टेंट की वैल्यू चार्ज और मास की हमने डेटा में नोट कर ली। सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv²। यहाँ हमने इसको अरेंज कर लिया वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी हो गई ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। 2 को काइनेटिक एनर्जी जो हमने यहाँ जूल में निकाली है इससे मल्टीप्लाई किया और मास की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो इसको कैलकुलेटर से पहले चेक कीजिए पॉज करके वीडियो को, और कंफर्म कीजिए कि ये वेलोसिटी आ रही है कि नहीं। 1.87 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। चूँकि अब वेलोसिटी आ गई है तो हम रेडियस मालूम कर सकते हैं, और रेडियस के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया E/m इज इक्वल टू V अपॉन BR। फार्मूले को अरेंज कर लिया रेडियस के लिए MV अपॉन EB की तरह, और इसमें वैल्यू जितनी भी दी हुई थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब इसको सॉल्व किया तो रेडियस का आंसर आ गया 0.106 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर रेडियस 1.8 एक्सपोनेंट -6 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एंटरिंग परपेंडिकुलर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5.0 टेस्ला। ये है 1995 का क्वेश्चन। सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू नोट कर लेते हैं 1.8 एक्सपोनेंट -6। फिर हमें मालूम करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का
वेलोसिटी के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5.0 टेस्ला है। चार्ज और मास की वैल्यू अगेन हमने यहाँ कांस्टेंट है तो उसको लिख लिया। वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया E/m इज इक्वल टू V/BR और उसको अरेंज कर दिया। V इज इक्वल टू E/BR/m, जिसमें E/BR और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व किया तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.58 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट. They are then entering magnetic field B is equal to 0.2 Tesla perpendicular to their direction. Calculate the radius. चार्ज की वैल्यू अल्फा की ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू यहाँ गिवन है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी गिवन है। ये क्वेश्चन आया था 1997 कराची बोर्ड। अल्फा पार्टिकल यहाँ इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ हम फार्मूले में E की जगह Q यूज़ करेंगे। 1 किलो वोल्ट का मतलब है 1000 वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.2 टेस्ला, जबकि रेडियस हमें फाइंड करना है और चार्ज की वैल्यू Q 2E के बराबर, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले हम रेडियस मालूम करने के लिए अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वोल्टेज मेथड का फार्मूला V इज इक्वल टू 2V इंटू Q/m को यूज़ करेंगे और इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व किया, 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। पहले आप नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करें, फिर उसका अंडर रूट निकाल लें, या अगर आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का आंसर आ गया 3.1 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हुए रेडियस मालूम करेंगे और रेडियस के लिए E/m की जगह Q/m इज इक्वल टू V/BR। इसको अरेंज कर लिया रेडियस के लिए और इसमें सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रेडियस का आंसर आया 0.032 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, a proton of mass 1.67 exponent -27 kilogram and charge 1.6 exponent -19 coulomb enters in a uniform magnetic field B is equal to 0.300 Weber per meter square in a direction making angle 45 degree with the magnetic field. What will be the radius of circular path if the velocity of proton is exponent 4 meter per second? यह है 2000 के सप्लीमेंट का पेपर। अब तक हम इलेक्ट्रॉन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, यहाँ इसके अंदर प्रोटॉन की वैल्यू का जिक्र है और प्रोटॉन का मास गिवन है, प्रोटॉन का चार्ज भी दिया हुआ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और ये परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि एक एंगल बना रही है 45, यानी जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री के साथ इंटर हो रहा है, जबकि प्रोटॉन की स्पीड एक्सपोनेंट +4 मीटर पर सेकेंड है और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मालूम करना है। तो E/m का फार्मूला यूज़ किया, लेकिन इस मरतबा हमने साइन थीटा की वैल्यू भी यूज़ करनी होगी, तो इसको अरेंज कर लिया हमने R के लिए और यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व किया तो आंसर मिल गया हमें 2.4 एक्सपोनेंट -4। आप भी वीडियो को पॉज करें और अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देखें ताकि आपकी कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो जाए, और अगर डिफरेंट आंसर मिल रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड by the potential difference is 1000 volts. It then enters into a uniform magnetic field of induction B is equal to 2.5 Weber per meter square at an angle of 45 degree with the direction of the field. Find the radius of path described by the electron. ये है 2001 का क्वेश्चन। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1000 वोल्ट्स, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और एंगल गिवन है 45 डिग्री। रेडियस फाइंड करना है, चार्ज और मास की वैल्यू हमने यहाँ नोट कर ली इलेक्ट्रॉन की। तो रेडियस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और वोल्टेज का फार्मूला V = √2 वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन m में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और कैलकुलेटर से वेलोसिटी निकाली तो ये आ गई 1.87 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। जहाँ जहाँ कैलकुलेशन आ रही है वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करें और मेरे आंसर के साथ उसको मैच करें। वेलोसिटी मालूम करने के बाद रेडियस मालूम करेंगे और रेडियस के लिए हमने E/m का फार्मूला यूज़ किया साइन थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ इसको अरेंज कर लिया फार्मूले को R के लिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंगल समेत, और जब इसको सॉल्व किया डायरेक्टली या 2 स्टेप में तो रेडियस मिल गया 3 एक्सपोनेंट -5 मीटर।
Now numerical number 7. Calculate the speed of an electron entering perpendicularly in a uniform magnetic field of 5.0 Weber per meter square, which moves along a circular path of radius 1.8 exponent minus 6 meter in the magnetic field. ये है 2003 प्री इंजीनियरिंग का पेपर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और रेडियस भी गिवन है, जबकि दो कांस्टेंट चार्ज और मास भी गिवन होंगे एग्जाम में। तो हमने सिंपल ई बाय एम का फार्मूला यूज़ किया और उसको अरेंज कर लिया वेलोसिटी के लिए, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जब उसको सॉल्व किया तो वेलोसिटी का आंसर मिल गया 1.58 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8. हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन of mass 1.67 exponent minus 27 kilogram be moving if it is to follow a circular path of radius 2.0 centimeter in a perpendicular magnetic field of 0.7 टेस्ला। ये है 2004 और 2012 के सप्लीमेंट का क्वेश्चन। प्रोटॉन का मास गिवन है, मास के साथ में रेडियस भी गिवन है लेकिन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करके मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड है 0.7 टेस्ला। चार्ज की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, उसकी चार्ज की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16 कूलम होती है। हमने ई बाय एम रेशियो का फार्मूला यूज़ किया वेलोसिटी मालूम करने के लिए, इसको अरेंज किया फॉर द वेलोसिटी, सारी वैल्यू जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दी और विद द हेल्प ऑफ जब कैलकुलेटर सॉल्व किया तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर मिल गया 1.34 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9. अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 1000 volts is projected normal to a 0.25 Tesla magnetic field. Calculate the following. Number 1, the kinetic energy of the proton on entering the magnetic field. Number 2, the radius of the circular path of the proton, जबकि मास की वैल्यू गिवन है और ये क्वेश्चन है 2005 का। वोल्टेज गिवन है 1000 वोल्ट्स और चूंकि यहाँ नॉर्मल लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री बना रही है, यानी ई बाय एम रेशियो के फार्मूले में हम साइन थीटा यूज़ नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है 0.25 टेस्ला, जबकि हमें पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और सेकंड पार्ट में रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मालूम करना है और मास और चार्ज की वैल्यू हम यहाँ प्रोटॉन की नोट कर लेंगे। तो हम निकालते हैं पहले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी वैसे तो हाफ mv² का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें वोल्टेज 1000 है और ई की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होती है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी जूल में मिल गई 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 16 जूल। अब सेकेंड पार्ट में हम रेडियस निकालने के लिए पहले वेलोसिटी मालूम करेंगे और वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने वोल्टेज मेथड का फार्मूला यूज़ किया, ट्वाइस ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको सॉल्व किया तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई 4.38 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मालूम करने के बाद अब हम सेकंड पार्ट का रेडियस मालूम कर सकते हैं और रेडियस के लिए हमने यूज़ किया फार्मूला ई बाय एम इज इक्वल टू वी अपॉन बी आर। रेडियस के लिए फार्मूले को अरेंज कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहाँ पॉज करके डियर स्टूडेंट्स रूल चेक कीजिए आंसर को और मेरे आंसर के साथ मैच करके देख लीजिए कि आर इज इक्वल टू 0.00183 मीटर या इसके करीब वाली कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं। डिफरेंट तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10. A proton of charge 1.6 exponent minus 19 coulomb and mass 1.67 exponent minus 27 kilogram is accelerated by a potential difference of 6 exponent 5 volts. Then it enters perpendicularly into a magnetic field. Intensity 0.5 Tesla. Find the radius of circular path of the proton. ये है 2016 का क्वेश्चन। चार्ज और मास की वैल्यू सबसे पहले यहाँ न्यूमेरिकल में ही गिवन है तो इसको हमने नोट कर लिया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 एक्सपोनेंट 5। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 0.5 टेस्ला और रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी वेलोसिटी की। हमने वोल्टेज मेथड का फार्मूला यूज़ किया और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया वेलोसिटी का 1.07 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी के बाद हम इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस भी मालूम कर लेते हैं, तो ई बाय एम इज इक्वल टू वी अपॉन बी आर। इसको रेडियस के लिए अरेंज किया, अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और रेडियस की वैल्यू आ गई 0.22 मीटर। Now numerical number 11. Find the mass of a particle accelerated through a potential difference of 4 exponent 6 volt. Enters in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla, making an angle of 45 degree with the magnetic field.
द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ द सर्कल इज 1.02 मीटर, द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ये है 2016 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन। अब यहाँ ना प्रोटॉन लिखा हुआ है ना ही इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, सिर्फ पार्टिकल लिखा है और उसका मास मालूम करना है। बाकी डेटा में गिवन है तो उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मास मालूम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के लिख ली। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.4 टेस्ला, एंगल गिवन है 45 डिग्री और डायमीटर दिया हुआ है जिसको हम पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो रेडियस बन गया 0.51 मीटर, जबकि उस पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ हमने E/m रेशो का जो फार्मूला लिखा है साइन थीटा वाला, क्योंकि 90 डिग्री तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड, वो इस तरह से लिखा। अब ना हमें वेलोसिटी मालूम है और ना ही हमें यहाँ मास की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज मेथड का वेलोसिटी का फार्मूला है उसकी वैल्यू यहाँ हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी तो यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब यहाँ ई स्क्वायर और एम स्क्वायर E/m से कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग फार्मूला जो हमारे पास आ गया इसको हमने अरेंज करना है मास के लिए। और इसको जैसे ही हमने मास के लिए अरेंज किया तो हमें एक फार्मूला मिल गया जिसमें सारी वैल्यू जितनी भी डेटा में गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। और 2 स्टेप में कोशिश कीजिए डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करने की। पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कीजिए फिर डिनोमिनेटर को, ताकि मिस्टेक के चांस कम से कम हो। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया मास इज इक्वल टू 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ये है एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन, यानी यहाँ पर जिस पार्टिकल का जिक्र है वो प्रोटॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री के साथ इंटर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे E/m रेशो के न्यूमेरिकल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।